अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा S7-200 में हम डबल काउंटर किस तरीके से यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि अप काउंटर के बारे में एंड डाउन काउंटर के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डबल काउंटर किस तरीके से यूज़ करते हैं S7-200 PLC में। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं साइड में काउंटर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे CPU के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, CTD के बारे में भी ऑलरेडी बताया था। अब यहाँ पर एक होता है CTU एंड D, इट्स मीन डैट कि काउंटर अप एंड डाउन बोथ होता है इसमें। तो चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ, इसको देखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। सो वेल दोस्तों, यहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लिए और करने के बाद यहाँ पर CTU को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। तो लेट सपोज यहाँ पर हम C0 कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर हम 10 दे देंगे, सेम एज इट इज। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CU एंड C डाउन है। तो यहाँ पर एक सिग्नल लेते हैं हम यहाँ X0 का, I0 का, I 0.0 एंड सेम एज इट इज हमें यहाँ पर काउंटर डाउन के लिए भी एक इनपुट यूज करना है, जो कि हम I 0.1 यूज कर लेते हैं। एक में जब सिग्नल आएगा तो हमारा काउंटर अप होगा और I 0.1 में जब सिग्नल आएगा तो काउंटर डाउन होगा। एक रीसेट के लिए I 0.2 यूज कर लेते हैं, I 0.2। तो ये हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको ये करूँगा दोस्तों कि इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको चेक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ये कह रहा डू यू वांट टू प्लेस द PLC इन रन मोड, यस। अब इसको प्रोग्राम स्टेटस में ले आते हैं हम। प्रोग्राम स्टेटस में जैसे ही हम ले आएंगे तो हमें ये यहाँ पर क्लियर नज़र आएगा काउंटर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, कौन सा सिग्नल ऑन हो रहा है। अब जैसे ही मैं I 0.0 में सिग्नल दूंगा, ये देखें तो ये हमारा काउंटर एक अप हो गया, ठीक है। दूसरा सिग्नल I 0.0 में दूंगा, काउंटर 2 हो गया। अब जैसे ही मैं I 0.1 में सिग्नल दूंगा तो आप देखेंगे काउंटर हमारा डाउन हो रहा है, काउंटर हमारा डाउन हो रहा है। अब देखें काउंटर को मैं 5 कर देता हूँ, सिग्नल दे दे, ये हो गया है 9, ठीक है। अब रीसेट के लिए क्या करना होगा, I 0.2 को सिग्नल देना है। जैसे ही मैं 0.2 को सिग्नल देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, हमारा डबल काउंटर जो है वो रीसेट हो जा रहा है। तो एक दोस्त ने, हमारे नाम है उनका अलीस टेक एंड फन, उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर पासवर्ड कैसे लगाते हैं PLC और HMI पर। तो PLC में कैसे पासवर्ड लगाते हैं उसका मैं बता देता हूँ इसी में, और प्लस पासवर्ड हटाते कैसे। पासवर्ड बेसिकली जो लगाता है वही हटा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ प्रोग्राम में तो मैं ही हटा सकता हूँ, अगर किसी दूसरे को पता होगा तो वो पासवर्ड हटा सकता है। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वो जो पासवर्ड को ब्रेक करता है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता और ना मुझे इसके पता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं पासवर्ड कैसे ब्रेक होता है, तो वो दैट्स इलीगल थिंग्स, तो उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता है। बट पासवर्ड प्रोटेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि पासवर्ड प्रोटेक्ट किस तरीके से लगाते हैं। अगर पासवर्ड आपको पता होगा तो वो आप खुद ही हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस प्रोग्राम में पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने पासवर्ड अगर प्रोटेक्शन लगाना है हमें S7-200 में, तो हम 3 तरीक़ों से
दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तो पासवर्ड प्रोटेक्शन हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट फाइल में लगा सकते हैं, जो कि प्रोजेक्ट फाइल में लगाने से ये होगा कि अगर आपके लैपटॉप में सेव है तो वो आप ही उस पासवर्ड को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। लेट सपोज़ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ सेट पासवर्ड कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको ओके कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करने के बाद जब ओपन करूँगा, इसी प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ, ये देखें, लेट सपोज मैं यहाँ ओपन करता हूँ फाइल और प्रोजेक्ट 1 में ये पासवर्ड मांग लेगा हमें। ये होता है पहला पासवर्ड प्रोटेक्शन, जो कि आपके अपने लैपटॉप में प्रोजेक्ट पासवर्ड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ अपना। ओह, भूल गया, 1 2 3 4 5। ओके, आ गया। तो यहाँ पर ये पासवर्ड प्रोजेक्ट हो गया पहला। दूसरा, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने पीएलसी में पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, तो यहाँ पर हमारे पास मेन ओबीज है, सब रूटीन है और इनिशियलाइज है। ठीक है ना, इंटरप्ट रूटीन। तो मेन ये प्रोग्राम को हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, यहाँ प्रोटेक्शन में आकर यहाँ पर सेट पासवर्ड दिस POU। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑल POs यूजिंग दिस पासवर्ड। इसका मतलब ये हो गया, ऑल में अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये तीनों रूटीन में पासवर्ड प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना। और अगर हम सिर्फ इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इसमें लगेगा। तो ऑल में कर लेते हैं हम, ऑल ओके करते हैं। ठीक है, करने के बाद मैं इसको डाउनलोड क्लिक कर देता हूँ। स्टॉप मोड में रन मोड। पीएलसी हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम इसको अगेन अपलोड करना चाहेंगे, लेट सपोज यहाँ से मैं अपलोड करना चाहता हूँ। मैं जब अपलोड करने के लिए आऊँगा, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, ये लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये अपलोड नहीं होगा हमारे पास और ना नज़र आएगा। तो इसको हमें अगर पासवर्ड से हटाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, प्रोटेक्शन, पासवर्ड में यहाँ क्लिक करेंगे और ऑथोराइज करेंगे। 1 2 3 4 ऑथोराइज करते हैं हम इसको। जैसे ही ऑथोराइज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी POU इज़ नाउ ऑथोराइज फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये शो हो गया। वो लॉक का निशान जो था पासवर्ड प्रोटेक्ट का, तो वो क्लियर हो गया। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो। और ये जो पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाया है, ये कमेंट्स ऑन डिमांड में था। तो आइलिस टेक एंड फन को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको अगेन समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।